हे एमबीए एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू करियर चॉइस 360। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर कैट एस्पिरेंट के दिमाग में होता है। परसेंटाइल या स्कोर, किस पर फोकस करें, कितने स्कोर पर कितना परसेंटाइल होगा। इस कंफ्यूजन से सारे बच्चे गुजरते हैं। तो आज हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले, परसेंटाइल के पीछे मत भागो। सबसे पहले एक बात समझ लो, बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ परसेंटाइल पर कंसंट्रेट करते हैं, पर सच ये है कि कैट में परसेंटाइल तभी आएगा जब आपका स्कोर अच्छा होगा। सो ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने स्कोर पर ध्यान दो, क्योंकि अगर स्कोर नहीं बना तो परसेंटाइल तो बिल्कुल नहीं बनेगा। वेलकम टू करियर चॉइस 360, द गेटवे टू योर ड्रीम एमबीए। देखिए, कैट में एक चीज़ जो सबको समझनी चाहिए वो ये है कि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपका स्कोर नीचे जाएगा। सो रैंडमली तुक्के लगाना या सिर्फ परसेंटाइल का सोचना आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। आपको अपनी एक्यूरेसी पर फोकस करना पड़ेगा ताकि आपका एक्चुअल स्कोर बढ़े, नेगेटिव मार्किंग का कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। तो अब सवाल ये आता है कि स्कोर कैसे करें, इम्प्रूव कैसे करें उस चीज़ को। सबसे पहले मॉक टेस्ट ज़रूर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलर मॉक टेस्ट कीजिए। उससे आपको अपना स्कोर एनालाइज करने का मौका मिलेगा। आपको ये पता चलेगा कि आप किस सेक्शन में वीक हैं एंड किस सेक्शन में बेटर कर सकते हैं। तो जिस सेक्शन में आप वीक हैं, आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, एग्ज़ाम में आप उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्शन जिसमें आप अच्छा कर सकते हैं, उन सेक्शंस को आप जल्दी जल्दी कर लीजिए। उनको जहां आपको पता है कि आपका स्कोर पक्का आना ही है 100%, 100% नहीं, मतलब आपको वो आंसर श्योरिटी से आता है, तो आप उसे पहले अटैम्प्ट कीजिए। बिकॉज नेगेटिव मार्किंग की वजह से अगर आप 4 क्वेश्चन ठीक करते हैं, एक गलत कर देते हैं, तो वो एक गलत आपके 4 सही के भी मार्क्स कट कर देता है। सेकेंडली, एक्यूरेसी पर फोकस करो। 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने से अच्छा है कि 70 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, लेकिन जो भी करो वो करेक्ट करो, क्योंकि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी हर जगह ही इंपॉर्टेंट है। सो कैट एक टाइम बेस्ड एग्जाम है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस देना और कभी भी टाइम वेस्ट इस चीज़ पे नहीं करना कि जो टफ क्वेश्चन है आपने सारा अपना टाइम उन्हीं पे वेस्ट कर दिया। तो वहाँ अटकने से बेटर है कि आपको कोई क्वेश्चन जो आपको पता है कि अच्छे से आता है, आप उससे पहले अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि गलत आंसर देने से आपका स्कोर और परसेंटाइल दोनों ही काफ़ी नीचे जा सकते हैं। तो अब आप इस टेबल में देखिए कि इसमें 2023 के स्टैट्स बता रखे हैं कि कितने स्कोर पर लोगों को, स्टूडेंट्स को कितना परसेंटाइल मिला है। तो आप ये लास्ट सेकेंड कॉलम में देखेंगे, क्वांट में ओनली 11 मार्क्स हैं, LRDI में 14 मार्क्स हैं एंड वर्बल में 22 मार्क्स हैं। 42 ओवरऑल स्कोर है स्टूडेंट का और उसका परसेंटाइल 85 बना है। तो स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन परसेंटाइल 85 है इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो आपको अपने स्कोर पर फोकस करना है, ना कि परसेंटाइल पर। अगर आप ज़्यादा अटैम्प्ट करने के पीछे जाएंगे तो आप आधे से ज़्यादा पेपर अपना रॉन्ग भी कर सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपने प्रिपरेशन के लास्ट फेज में ओवर कॉन्फिडेंस या पैनिक नहीं करना। स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ज़रूरी है और पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये था करियर चॉइस 360 का एक क्विक गाइड ऑन व्हाई यू शुड फोकस ऑन योर स्कोर एंड नॉट जस्ट द परसेंटाइल। गुड लक एंड कीप प्रैक्टिसिंग।